31 मार्च 1997 का दिन, जिस दिन बिहार के सिवान में एक हत्या हुई थी, राजनीतिक हत्या, जिसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। जब जेएनयू में पता चला कि चंद्रशेखर उर्फ चंदू की हत्या बिहार में हो गई है, तो छात्रों का एक हुजूम, एक जत्था विरोध करने के लिए बिहार भवन पहुंचा, जहां उन पर बिहार पुलिस ने गोलियां चलाई। आरोप ये लगा कि साधु यादव ने भी पुलिस के साथ खड़ा होकर गोलियां चलाई। मौत, हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा था। शहाबुद्दीन, वो शहाबुद्दीन जो उस वक्त बिहार में जिसकी तूती बोलती थी, जो अपराध का शिरोमणि कहा जाता था। चंदू की हत्या के बाद बिहार में उसकी, शहाबुद्दीन की रसूख और बढ़ गई। सांसद बने, विधायक बने, उनकी तूती बोलने लगी। चंदू जेएनयू में पढ़ रहे थे। जेएनयू में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, उपाध्यक्ष रहे, अध्यक्ष रहे। उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं बिहार, अपनी जन्मस्थली सिवान जाऊंगा और सिवान में जो घटनाक्रम है, जो भ्रष्टाचार है, जो अपराध है, उस पर बात करूंगा, गरीब गुरुओं की आवाज उठाऊंगा और वहीं से अपना जो राजनीतिक आधार है वो तैयार करूंगा, अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। लेकिन यह बात कुछ लोगों को गवारा नहीं हो रही थी। उस वक्त बिहार में अपराध का खूब बोलबाला था। जो भी इसके खिलाफ बात करने की कोशिश करता, उसकी राजनीतिक हत्या बहुत आराम से हो जाती थी। ऐसा ही कुछ कमोवेश चंदू के साथ हुआ। चंदू बिहार में हो रहे नरसंहारों और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिहार बंद का आह्वान किए थे, जो 2 अप्रैल को होना था। उसके एवज में एक जनसभा को संबोधित करने, उसी के संदर्भ में एक जनसभा को संबोधित करने वो सिवान के एक चौक पर खड़े थे। 31 मार्च का दिन था और वहीं सरे बाजार कुछ लोग आते हैं और गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के बाद पूरे देश में एक बवाल खड़ा हो जाता है। 2 अप्रैल को जो बंदी चंदू ने बुलाई थी, बहुत सफल रही, बहुत हिंसक हो गई, क्योंकि लोगों का प्रेम, लोगों का स्नेह चंदू के साथ बहुत था। चंदू ने जब से आवाज उठानी शुरू की थी, तब से लोगों का जुड़ाव चंदू के साथ था। जब चंदू जेएनयू से बिहार सिवान गए, तो सिवान के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप किस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ बिहार में अपनी चुनावी रणनीति देखते हैं, या क्या महत्वाकांक्षा है आपकी राजनीतिक बिहार में? तो चंदू ने बहुत नम्र भाव से कहा कि मैं भगत सिंह की तरह जिंदगी और चिगवेरा की तरह मौत चाहता हूं। आज भी जो लोग उनके साथी हैं, वो इस बात को कह के उनका गला रूंध जाता है कि चंदू ने जो कहा उसने पूरा किया। हालांकि चंदू की मौत भगत सिंह की तरह उस अंग्रेजी हुकूमत की वजह से तो नहीं हुई, लेकिन इस पूरे अपराध जगत की भेंट चढ़ गए चंदू। जो बिहार में अपराधीकरण, राजनीतिक अपराधीकरण होता है, उसकी भेंट चढ़ गए चंदू। चंदू की हत्या के बाद पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गए। चंदू के पिता कम उम्र में उनकी मौत हो गई थी। माता कौशल्या देवी के अलावे चंदू का कोई नहीं था। जब चंदू की मौत हो गई, तो चंदू के समर्थन में, चंदू की मौत के लिए जो जिम्मेदार थे, उनको सजा दिलाने के लिए बड़ा हुजूम, बड़ा जुलूस मां कौशल्या देवी के नेतृत्व में निकला। और बताने वाले, कहने वाले ये कहते हैं कि इतना बड़ा जुलूस आज तक सिवान में नहीं निकला था। उस जनसभा को संबोधित करते हुए उस बूढ़ी मां कौशल्या देवी ने कहा था कि मेरे बेटे की हत्या नहीं हुई, मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा अमर है, अमर रहेगा। ये तमाम जो नौजवान आज मेरे साथ खड़े हैं, ये सब मेरे बेटे हैं। मेरी झोपड़ी को कमजोर न समझा जाए, मैं कहीं से कमजोर नहीं हूं। इसका दबाव बढ़ता देख देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने किसी तरीके से चाहा कि ये विरोध और ये चीजें खत्म हो। 1 लाख का चेक चंदू की मां के लिए, कौशल्या देवी के लिए, दिल्ली से केंद्र सरकार ने भिजवाया था। उस चेक को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे बेटे की मौत का
मौत की कीमत लगाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को लानत भेजती हूं। अगर वो चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले तो जो लोग इसके आरोपित हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, शहाबुद्दीन जैसे लोग जो किले में हैं, जो आपके प्रिय हैं, अगर उनको सजा मिलती है तब मेरे चित्त को शांति मिलेगी। हालांकि ये केस 15 सालों तक चला लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। वहीं 3 जो शार्प शूटर थे उनको उम्र कैद की सजा हुई और सबूतों के न मिलने के कारण शहाबुद्दीन को जेल हो गई, वो भी दूसरे मामलों में जेल हुई। चंदू को जो लोग जानते हैं वो कहते हैं कि चंदू अगर आज जिंदा होते तो सच्चे जननायक होते। चंदू ने कभी अपनी चिंता नहीं की। चंदू जब जेएनयू में पढ़ा भी करते थे तो अमूमन उनके जो जिस कमरे में वो रहते थे, अमूमन उस कमरे में ताला प्रशासन के द्वारा लगा दिया जाता था। वो इसलिए कि चंदू 1200 रुपए की फी नहीं दे पाते थे। उसके लिए वो कभी चिंतित भी नहीं होते थे। ऐसा उनके मित्रों का कहना है कि जब उनको मेस की फी और कमरे की फी भरने के लिए 1200 रुपए व्यवस्था करके दे दी जाती थी, तब भी कई दफे उनके कमरे का दरवाजा नहीं खुलता था। पता करने पर, जब बात करने पर पता चलता था कि उसमें से 1200 में से कुछ जरूरतमंद लोगों को वो अपना पैसा दे आए थे। चंदू उन तमाम लोगों के लिए चिंतित रहते थे जो उनसे वाबस्ता थे। चंदू ने कभी अपनी फिक्र नहीं की, चंदू ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। लेकिन यह देखना दिलचस्प है कि चंदू जिस विचारधारा के थे या चंदू जिस विचारधारा के लिए लड़ते थे, आज वो विचारधारा कहीं दिखती नहीं है। जिसके संघर्ष के लिए आरजेडी और माले के संघर्ष में जो जान गई, लगातार आरजेडी के सांसद रहे शहाबुद्दीन पर यह आरोप लगता रहा कि उनकी हत्या के पीछे शहाबुद्दीन है। वहीं अगर आज देखें तो राजनीति में बिहार में दोनों पार्टियां साथ लड़कर चुनाव लड़ी और इस बार जीत भी दर्ज की हैं। कहीं ना कहीं चंदू के मौत, चंदू के शहादत को यह चिढ़ाता है। इस पर सोचने की जरूरत है। आज चंद्रशेखर की शहादत दिवस थी, हम तहे दिल से उन्हें नमन करते हैं। अगर आप यह हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह हमारा वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ।